कांग्रेस ही कहते थे चाय वाला देश चलाएगा क्या? ये तो गरीब माँ का बेटा बर्तन मांजती है माँ, ये क्या देश चलाएगा? लेकिन आपने कहा नहीं, हमें ईमानदार ही चाहिए। आपने ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी ने 10 सालों में ईमानदारी से सरकार चलाई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना 60 साल में भरा 2.5 लाख करोड़ रुपया, मोदी ने उतना पिछले 10 साल में उससे दुगना कर दिया है, दुगना कर दिया है, 5 लाख करोड़ कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हमने एक्सपोर्ट दुगना कर दिया। ये मोबाइल फोन जिससे वीडियो बनते हैं, ये मोबाइल फोन पहले विदेश से आते थे, अब सारे के सारे हिंदुस्तान बनते हैं। 4 लाख करोड़ के मोबाइल फोन भारत ने पिछले साल हिंदुस्तान में बनाए। ये आईफोन जो एप्पल कंपनी है, इस अकेली कंपनी ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन भारत में बनाए और विदेश भी भेजे, हिंदुस्तान में भी भेजे। ये हमारे भारत में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। हमारे खिलौने विदेशों से आते थे, अब खिलौने विदेश भेजने का काम हो रहा है। इतना बड़ा बदलाव आ गया मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के 10 सालों में आगे नहीं बढ़ पाई, 10वें नंबर पर ही रुकी रही, मोदी सरकार में अंग्रेजों को पछाड़कर 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 15 महीने हमें खल रहे हैं। अब ये खल इसलिए रहे क्योंकि कांग्रेस की एक ऐसी सरकार आई है जिसने इलाके के विकास को ठप करवा दिया है। जनता की सुनवाई नहीं है। 1500 रुपया देने की बात कहकर मेरी बहनों को जो ठगा था, वो 15 महीनों में 15 रुपये तक नहीं आए हैं। जो 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, वो 5 नौकरी नहीं दे पाए हैं। जो 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो 50 रुपए लीटर तक नहीं खरीद पाए हैं। जो बागवानों को उचित दाम देने थे, उससे मुकरते नजर आए हैं। ये कहते थे हम सरकारी नौकरी देंगे, अब कहते नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं। जब लोगों ने प्रियंका गांधी का और सुक्खू जी का वीडियो निकाला, तब कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट से आपको 1500 रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। अब तक मेरी एक एक बहन के खाते में 21 हजार रुपए आ चुके होने थे। अगर आपके घर में 18 साल से ज्यादा की उम्र की अगर 2 बहनें, तो आपका 42,000 का नुकसान हो गया। और आपको फिर ठगने की तैयारी है। 20 रुपए का फॉर्म आपसे फिर भरवाने की तैयारी है। ये चुनाव से पहले के फॉर्म भी कूड़ेदान में मिले और आज भी आपके 20 रुपए लेके फॉर्म कूड़ेदान में ही मिलने वाले। अरे जिस सरकार ने 28,000 करोड़ का कर्जा मात्र 16 महीने में 28,000 करोड़ का कर्जा लिया हो और आपको 28 रुपये ना दिए हो, आपके यहां 28 करोड़ का विकास ना करवाया हो, तो पैसे गए कहां? मित्रा दिया मौजा लगियां बोले। जितने दोस्त हैं वो सब चेयरमैन बन गए, बड़ी गाड़ियां आलीशान बंगले मिल गए, लाखों रुपए उनको मिलते हैं और गरीब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या 2 रुपए किलो गोबर 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा आपने? मेरी बहनों को 1500 रुपए वायदा किया था, क्यों नहीं दिया आपने? मेरी एक एक बहन का अब तक 21 हजार रुपए का नुकसान कर दिया आपने। मेरे नौजवान भाई को 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी आपने, 5 को भी नहीं दे पाया। मेरे बागवानों को उचित दाम देने की बात कही थी आपने, नहीं दे पाया। सेब बहाना पड़ा, बाकी फल बहाने पड़े उनको। आपने कहा था 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड देंगे, नहीं दे पाए आप, क्यों नहीं दिया? ऐसे अनेकों वायदे आपने किए जो आपने पूरे नहीं किए। जनता के बीच में आप कहते हो आपदा के समय, भाई रजत जी हमने 1700 करोड़ रुपया दिया, 1700 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, उसमें से भी ये केवल 1400 करोड़ खर्च कर पाए, 200 करोड़ इनसे खर्च ही नहीं हुआ। राज्य की सरकार ने अपनी ओर से फूटी कौड़ी खर्च नहीं की है। मैं पूछता हूं राज्य की सरकार से, बताएं प्रदेश की जनता को इन्होंने अपनी जेब से कितना खर्च किया है। ये मोदी सरकार का पैसा, उसमें भी बंदर बांट, कभी कांग्रेस को देखो, कभी दूसरे को देखो, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को नहीं दिया। अरे आपदा के समय मुख्यमंत्री का दिल कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे सरकार ऐसा कर सकती है?
मेरा आपसे निवेदन है बहनों, हजारों करोड़ रुपया तो हमने मनरेगा में से खर्च किया। ये डंगे रास्ते राज्य की सरकार ने नहीं, हमने बना के दिए। 20,000 मकान हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी 20,000 मकान नहीं मिले। हम ले